Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durud salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear student and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Bilal 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 5 होगा। लेसन नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम रिव्यू करते हैं कि यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 4 में हमने क्या स्टडी किया था। यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 4 में हमने ऑर्गन डायग्राम के बारे में, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने एक एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व की थी पेज नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 5 का जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसके ये 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टेटमेंट बुक से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है -4 व 7, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला याद रखिए। ए व बी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, इसका इन्वर्स दिस इज इक्वल टू, ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा, ए ओवर, इसी रियल पार्ट को आपने एज इट इज लिखना है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा, और ये जो इमेजनरी पार्ट है इसका आपने साइन चेंज करना है, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। एक्चुअली ये जो न्यूमरेटर है वो इसका कॉन्जुगेट है, ए व बी इसका कॉन्जुगेट होता है ए व माइनस बी, और डिनोमिनेटर जो है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर जो है दोनों में जो ना क्या है सेम है। अब हम देखते हैं -4 व 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस इज इक्वल टू -4 एज इट इज, -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर ये 49 कामा 7, इसका हमें साइन चेंज करना है, ये -7 होगा और डिनोमिनेटर यही 16 प्लस 49, दिस इज इक्वल टू -4 ओवर 49 प्लस 16 ये 65 होगा और ये भी 65। तो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर -4 व 7 का। सेकंड पार्ट में 2 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एज इट इज ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 होगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर वो 3 होगा कामा, अब इसका हमें साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा 3 अंडर रूट ओवर डिनोमिनेटर यही होगा 2 प्लस 3 जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो 2 अंडर रूट ओवर 5, 3 अंडर रूट ओवर 5 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अंडर रूट व माइनस 3 अंडर रूट का। थर्ड पार्ट इसमें 1 व 0 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कामा, अब ये जो इमेजनरी पार्ट है इसका हमें साइन चेंज करना था, लेकिन 0 जो है ना ये प्लस होता है ये ना माइनस, तो इसको आपने एज इट इज लिखना है। तो 0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 ओवर 1, 0 ओवर 1 प्लस 0, तो 0 ओवर समथिंग ये 0 ही होता है, तो 0 ओवर 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 1 व 0 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस 1 व 0 का। असल में ये जो 1 व 0 है ये 1 ही है और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होता है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, तो आपने उसका इनवर्स फाइंड जो है ना किया। क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इनको हमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे पहले,
यानी कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके 4 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो हमें इनको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये बात याद रखें कि डिनोमिनेटर में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हम क्या करते हैं, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। 4 प्लस 5 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होता है 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 4 8 होगा, 2 इंटू माइनस 5 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। ऐसे ही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, तो ये होगा माइनस 38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। सिंस आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 लिखा। तो ये होगा हमारे पास 8 माइनस 35 माइनस 27 माइनस 38 आयोटा एज इट इज ओवर 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा प्लस, सो इट बिकम्स माइनस 27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25, माइनस 27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 ये 41 होता है। अब हम इसको ऐसा करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं, माइनस 27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा, और हम जानते हैं ये रियल पार्ट है माइनस 27 ओवर 41, और आयोटा के साथ वाला ये तमाम ये इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू माइनस 38 ओवर 41। तो हमने इसको एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो फॉर्म है ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है जिसे हम ए प्लस बी आयोटा भी कहते हैं। तो रियल पार्ट माइनस 27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट माइनस 38 ओवर 41। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, -2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर खोलते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू 3 आयोटा 2ab। ए हमारा -2 है और बी जो है वो 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस होगा 2 टू द 4 4 3 द 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो 9 इंटू -1 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सो इट बिकम्स 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। 4 माइनस 9 माइनस 5 होता है माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। दिस इज इक्वल टू -5 इंटू 1 -5 -5 इंटू माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा इंटू 1 माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है, तो 12 इंटू -1 -5 एज इट इज़ प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, ये होगा -7 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा। तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा -5 -7 आयोटा -12 -5 -7 आयोटा -12 ओवर 1 प्लस 1। तो ये 1 प्लस 1 जो है ये 2 के इक्वल होता है, -5 -12 -17 -7 आयोटा ओवर 2। एलसीएम ब्रेक करें, इस 2 को इसके नीचे भी लिखें, -17 के नीचे भी और 7 के भी, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। सो इट बिकम्स -17 ओवर 2
-7/2 आयोटा। तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? -17/2 और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा? आयोटा के साथ वाला ये पूरा पार्ट -7/2 ये इमेजिनरी पार्ट जो है ना होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अगेन हम ऐसा करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से यानी कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। सो आयोटा माइनस माइनस +1, आयोटा +1, 1 माइनस माइनस +1 होगा, 1 + 1, सो इट बिकम्स 1 प्लस आयोटा ओवर 2। एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। सो रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/2 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1/2। तो इसका रियल पार्ट भी 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर भी हम 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर खोलते हैं, जैसे a + b का स्क्वायर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 आयोटा स्क्वायर, 2 4 द 8, 8 3 द 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। सो इट बिकम्स 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 9 इंटू -1 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। दिस इज इक्वल टू 16 - 9 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर आकर हम फिर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 4 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से, जो कि 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा है। तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने यूज़ कर लिया, मल्टीप्लाई भी किया इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, उसी से डिवाइड भी किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, 7 4 से मल्टीप्लाई होगा 28, 7 इंटू 3 आयोटा 21 आयोटा, 24 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 96 आयोटा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 72 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। 28 + 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। 28 96 प्लस 21 ये होते हैं 117 आयोटा, 72 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो 28 - 72, 28 - 72 माइनस प्लस माइनस 28 - 72 ये होता है -44, 117 आयोटा ओवर 16 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 25। एलसीएम ब्रेक करें, 25 को हम -44 के नीचे भी लिखेंगे और 117 के नीचे भी, सो इट बिकम्स -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। सो इट इज रियल पार्ट -44 ओवर 25, ये हमारा रियल पार्ट है, और 117 ओवर 25 ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, और इस क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। ये हमें साबित करना है कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z ही होगा if and only if z is real। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस क्वेश्चन में IFF आ जाए इसका मतलब होता है if and only if। तो if and only if जिस क्वेश्चन में भी होगा उसके 2 पार्ट्स जो ना होंगे। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल है, और हम साबित ये करते हैं कि z इज रियल नंबर, यानी कि जो z है वो क्या होगा,
रियल नंबर होगा। तो सपोज कर लेते हैं z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है टू प्रूव z इज रियल। तो हम सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर z सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब z का कॉन्जुगेट लें, x माइनस आयोटा y होगा, क्योंकि आयोटा से पहले वाला साइन हम चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में। अब z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, तो हमने इसको यूज किया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की x माइनस आयोटा y, और z की जो वैल्यू है वो x प्लस आयोटा y। x माइनस आयोटा y, इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस एक्स होगा, आयोटा y जब इस तरफ आएगा ये माइनस आयोटा y इक्वल टू 0, प्लस एक्स माइनस एक्स से क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास ये बचेगा -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, देखिए -2 आयोटा और y को हम मल्टीप्लाई करें तो 0 के इक्वल आंसर है। अब आंसर 0 कब आ सकता है, -2 तो 0 नहीं है, आयोटा भी -1 होता है, ये भी 0 नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये y 0 हो, तो जब 0 इस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 0 आएगा। इसको फिर दोबारा देखें, -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0, -2 आयोटा ये तो 0 नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। असल में ये जो y है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि -2 आयोटा y 0 है, आप दोनों तरफ इसको -2 आयोटा में डिवाइड कर दें तो -2 आयोटा से कैंसिल होगा, और 0 ओवर -2 आयोटा जो है वो 0 होगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। अब देखिए y जो है ये 0 के इक्वल है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो नंबर जो है क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी, फिर दोबारा सुन लें इस बात को, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो नंबर जो है ना क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट इज रियल। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू x। सो z इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है कि z जो है वो रियल नंबर है। तो हमें ये साबित करना था टू प्रूव z इज रियल। देखें z इज इक्वल टू 5 है जैसे, तो z इज इक्वल टू 5, इस 5 को हम लिख लेते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। अब ये देखें आयोटा के साथ ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो वो नंबर जो है ना क्या होता है, रियल नंबर होता है। हमने यहाँ पर साबित कर लिया कि जो इमेजिनरी पार्ट है y वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो रियल है। अब हम इसी क्वेश्चन का कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली में सपोज कर लेते हैं कि z जो है वो रियल नंबर है। टू प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा वाई। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें गिवन है कि z इज रियल, सिंस z इज रियल देयरफॉर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज z conjugate this is equal to x minus iota into 0, this is equal to x। तो z is equal to x है और z conjugate भी x के इक्वल है, z भी x के इक्वल है, z conjugate भी x के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि z conjugate और z ये भी आपस में इक्वल हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि x z के इक्वल है तो x की जगह पर ये z पुट कर दें तो ये प्रूव होगा z conjugate इज इक्वल टू z। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और हमें ये साबित करना है z मॉड
का स्क्वायर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लें, उसका स्क्वायर लें, दिस इज इक्वल टू होते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, इसको हमें साबित करना है दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y। अब हम लेते हैं z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, दिस इज इक्वल टू z x प्लस आयोटा y है, z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है ओवर 2। तो प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y से कैंसिल होगा, तो x प्लस एक्स 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू x। आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, वो x है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है। x जो है वो रियल पार्ट है, तो x हमारे पास आंसर आया, और x जो है हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। हैंस तो ये साबित हुआ कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, दिस इज इक्वल टू रियल ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हमने एक टॉपिक शुरू में पढ़ा था रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए ये हमारा पहला जो हमारा लेसन नंबर 1 था, उसमें हमने पढ़ा था रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने साबित कर दिया कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें तो वो किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। ऐसे जो स्टेटमेंट हैं ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी बन सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनाई जा सकती है। एग्जाम में ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो ये किसके इक्वल होते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। सेकंड पार्ट जो ना देखें, z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा y। z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू z की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर लें x प्लस आयोटा y माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर लें x माइनस आयोटा y ओवर 2 आयोटा। x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y, x से कैंसिल होगा, आयोटा y प्लस आयोटा y, 2 आयोटा y ओवर 2 आयोटा। तो 2 आयोटा से कैंसिल कर लें, दिस इज इक्वल टू y। और आप देख रहे हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है, तो y आंसर आया, तो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हैंस तो हमने ये साबित कर लिया कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, उसमें हमें साबित करना है कि मॉडुलस ऑफ z इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस आयोटा वाई। जेड मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब ये पहले हम पढ़ चुके हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्वायर करें, जेड मॉड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो दिस इज इक्वल टू जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लेते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये होगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर हमने कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है जेड मॉड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल है, z मॉडुलस का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, साइड चेंज कर लें, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 conjugate into z3 conjugate over z1 over z2 in the form of a plus iota b। z1 conjugate z3 conjugate over z2 को हमें a plus iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इज इक्वल टू, तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, हम लेते हैं z1 कॉन्जुगेट इस एक्सप्रेशन को, z1 कॉन्जुगेट
Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2, Z1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, Z3 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट ओवर Z2 एज इट इज। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस आयोटा। 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ये -1 होगा, -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 3 माइनस 2 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड। अगेन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू 2 आयोटा, ये -2 आयोटा होगा, -7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 -21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा स्क्वायर। 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट हमारे पास होगा -3 -21 और -2 आयोटा -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 14 -3 प्लस 14 को मैंने यहाँ पर लिखा और ये -23 आयोटा ओवर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो ये हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 14 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 3 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 9 प्लस 4 13। यहाँ पर हम एलसीएम ब्रेक जो ना करते हैं, दिस इज इक्वल टू 11 ओवर 23, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। तो देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। तो ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म है, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 11 ओवर 3 प्लस माइनस 23 ओवर 13 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म है, ए प्लस बी आयोटा, इसको आप ए समझें प्लस बी आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व जाना किया। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और इस तरह हमारी जो है एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होगी 1.1। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो दूसरा पार्ट होगा, पार्ट बी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश खुरम रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।